Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े पार एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पार प्रति वीडियोज रे मु PDF लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड करि परिबा PDF को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अच्छी या क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई रखी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे आमे पढ़िबा अबाउट द पेकिंग फ्रैक्शन। देखो प्रत्येक एटम रे जदि आमे देखिबा एटॉमिक मास को कंसीडर करिबा एक्चुअली दिस एटॉमिक मास differ from the whole number. It is although very close to the whole number, but it actually invariably differ from the integral value by very small amount. Suppose for example आम जदि consider करिबा in case of hydrogen atomic mass आसी जाउची 1.007825, in case of helium आसिला 4.002603 and in case of lithium 6.015126. एक्चुअल रे जदि एटा होल नंबर जदि आसथांता ताहले एटा ही थांता 1, एटा ही थांता 4, एटा ही थांता 6। सो करेस्पोंडिंग एटॉमिक मास सहित एटा समान हे जाई थांता, किंतु ए स्लाइट डेविएशन आछी ए जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेविएशन आसिला इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ ए क्वांटिटी व्हिच इज नोन एज पेकिंग फ्रैक्शन। एबे पेकिंग फ्रैक्शन को हमें डिफाइन करि परिबा एज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एटम capital M and its mass number capital A. So M minus A जोटा आसिला याकू आमे डिवाइड कर देबा with the respective mass number A। तेणु पेकिंग फ्रैक्शन स्मॉल f आमे याकू डेजिग्नेट करिबा स्मॉल f is equal to M minus A divided by A। Okay, now let us see the variation of packing fraction with respect to the mass number. So जदि आमे गोटे ग्राफ पकाउछु between the packing fraction f multiplied by a factor 10 to the power 4 and the mass number A, ताले ए ग्राफ को आमे कहिबा पेकिंग फ्रैक्शन कर्व। सो ए ग्राफ टा देखो ए बळे आसीबो एज शोन इन फिगर। सो ऊपर पॉइंट वाइज जहाँ लिखा हिची ताकू मु एठी 1 by 1 एक्सप्लेन करूची इन द ग्राफ। सो फर्स्ट केस रे आमे जदि वेरी लाइट न्यूक्ली कथा कंसीडर करिबा जार कि मास नंबर 0 ରୁ 20 भितर रहउची ताले एठी पेकिंग फ्रैक्शन टा मैक्सिमम रहउची इन दिस लाइट न्यूक्ली केस। सो this is indicating that these light nuclei are very unstable। गोटे जिनस मन रख पेकिंग फ्रैक्शन जेते बेसी हेबो स्टेबिलिटी सेते कमी कमी जीवो हैला। आमे पढुतला जे बाइंडिंग एनर्जी केस रे बाइंडिंग एनर्जी जेते बढ़ुतला स्टेबिलिटी भी बढ़ुतला, किंतु पेकिंग फ्रैक्शन रे ठीक उल्टा पेकिंग फ्रैक्शन बढ़िले स्टेबिलिटी कमिबो। सेकेंड पॉइंट रे आमे जदि एबे नोट करिबा एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हीलियम 24 एंड कार्बन 612 जोटा कि टिके एठी डेविएट करूची पेकिंग फ्रैक्शन कर्व रो एठी जेते जेते तमरो मास नंबर बढ़ी बढ़ी जीवो से हिसाब रे पेकिंग फ्रैक्शन टा देखो सडनली पूरा कमी कमी जाउची। ओके, अच्छा, इट बिकम्स 0 फॉर द वैल्यू व्हेन मास नंबर बिकम्स इक्वल टू 16 इन केस ऑफ ऑक्सीजन। सो आमे कहि परिबा पेकिंग फ्रैक्शन फॉर ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अच्छा, मास नंबर जेतेबेले 16 रु पुणी आकु जेतेबेले इनक्रीज करिवो ए पेकिंग फ्रैक्शन टा एबे नेगेटिव हे जिवो, f रो वैल्यू नेगेटिव हे जिवो डिक्रीज हे कि एंड इट कंटिन्यूज अप्रोक्सीमेटली अप टू केते जाए जेतेबेले जाए a रो वैल्यू 180 जाए अछि हैला। सो 16 रु 180 पर्यंत पेकिंग फ्रैक्शन टा नेगेटिव अछि हैला। 180 एटॉमिक मास नंबर होची टेंटालम रो Ta। ओके, beyond which the packing fraction becomes again positive। 180 रु मास नंबर जेतेबेले बढ़ी जिवो पुणी पेकिंग फ्रैक्शन टा पॉजिटिव हे जिवो। एठी गोटे जिंस नोट करो जे इन केस ऑफ आयरन माने फेरम 26 56 पेकिंग फ्रैक्शन रो वैल्यू मिनिमम रहउची मने पकाओ। सिमिलरली इन केस ऑफ आयरन आमे देखुतला जे बाइंडिंग एनर्जी टा से केस रे मैक्सिमम होतला 8.8 MeV आस्तला हैला। सो सिमिलरली एठी पेकिंग फ्रैक्शन आयरन पई सबुठु कम रहउची।
which has a significance as the most stable nucleus. ओके तेणुक आम आयरन को मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस बोली कहीपर. अच्छा ये जो कर्व को आम देखुचु ये पैकिंग फ्रैक्शन कर्वटा यार एक्चुअली मैक्सिमम पार्टटा रोची बिलो दिस जीरो लाइन. ओके मैक्सिमम पार्ट यार नेगेटिव ही रोची ता माने तेणुक এটা ইন্ডিকেট করছি যে দ্যার ইজ লস অফ মাস অ্যান্ড হ্যান্স লিবরেশন অফ এনার্জি ডিউ টু দ পেকিং. ওকে ଏବେ ଶେଷରେ ଯଦି ଆମେ ହେଭି ନ୍ୟୁକ୍ଲି କଥା କନସିଡର କରିବା ଯେତେବେଳେ ମାସ୍ ନମ୍ବର 180 ରୁ ବେଶୀ ହେଉଛି 180 ବିୟଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍ obviously the packing fraction is positive, thus we can conclude that the nuclei of the middle range এই ମିଡିଲ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଥିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲି ଯାହାର କି ମାସ୍ ନମ୍ବର ରହୁଛି 16ରୁ 180 ଭିତରେ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ମଚ୍ ଷ୍ଟେବଲ୍. କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଲାଇଟ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲି ନେଉଛୁ ଯାହାର ମାସ୍ ନମ୍ବର 0ରୁ 20 ଭିତରେ ରହୁଛି କିମ୍ବା ହେଭି ନ୍ୟୁକ୍ଲି ଯଦି ଆମେ ନେଉଛୁ having mass number 180 plus or you can say beyond 200 they are very much unstable. A light nuclei or a heavy nuclei both are very much unstable and all the nuclei have a tendency to move from a region of higher packing fraction to lower packing fraction in order to attain higher stability. है हाई पैकिंग फ्रैक्शन रु लो पैकिंग फ्रैक्शन पर्यंत मूव करिवार टेंडेंसी प्रत्येक न्यूक्लियर रहिबो स्टेबिलिटी गेन करिवा पई. दिस इज व्हाई द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्ली अकर्स जोटा कि न्यूक्लियर फ्यूजन हुए सूर्य रे जो कि चारटा उद्यान परमाणु मिसिकी गोटे हीलियम परमाणु क्रिएट हुए. सिमिलरली इन केस ऑफ हेवी न्यूक्ली कौन हुए न्यूक्लियर फिशन हुए जो कि गोटे हेवी न्यूक्ली स्प्लिट करी जाए भांगी जाए इनटू टू फ्रैगमेंट्स with a release of a lot of energy and to gain stability. Okay, Thank you.